Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students, teachers, and parents. How are you all? As you know that we have already we have already done the reading and translation of our new Oxford Modern English Book 3, Chapter 1, and that was डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। इसकी सारी हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन हमने पहले कर ली थी, इसकी कम्प्रीहेंशन भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे ऑलरेडी, एंड यहाँ तक हम इसको जो है वो ऑलरेडी कर चुके थे। ये विच ऑफ दी सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब आज हम इसका ये वाला पार्ट करेंगे, वर्किंग विद वर्ड्स। तो इसमें अब मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या पूछा है, कैन यू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, द लेटर्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, दे हैव गिवन अस सम वर्ड्स एंड दे हैव आस्क्ड अस टू रीअरेंज देम, यानी इन ये जो वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स सही तरह से नहीं लिखे हुए, ठीक है, आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आप इनको उसमें से फाइंड कर सकते हैं टेक्स्ट में से। अब ये देखें, इसके सारे ये जो हमें नज़र आ रहे हैं सारे जो स्पेलिंग्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो आगे पीछे किए हैं, लेकिन अगर जब हम इसे सही करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा स्टफ्ड। व्हाट इज़ दिस वर्ड? दिस इज स्टफ्ड, दिस इज स्केयरक्रो, दिस इज एमराल्ड, दिस इज द ग्रेट ओज, दिस इज कॉर्नफील्ड, एंड दिस इज ग्रेटफुली, एज यू कैन सी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। अब आपने यहाँ पर देखना है कि फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली एंड फ्राइड। फ्रेंडली भी ठीक है, फील्ड भी ठीक है, फ्रीडम भी ठीक है, फ्रेशली भी ठीक है। फ्राइड में जो है वो क्या है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इधर हम लिखेंगे कि इसके हम सही वाले इसके स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे जो कि होते हैं फ्राइड। यहाँ पे वाई की जगह क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज एंड एक्सीडेंट। इज दिस द राइट वर्ड, एक्सक्यूज? अगर ये मतलब आपने कभी देखा है ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ, ये वर्ड होता है एक्सक्यूज़। यहाँ पर एस की जगह क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक्सक्यूज़। ये है डिसाइडेड, ये फर्स्ट वन में ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये एस की जगह यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा सी आएगा, ठीक है। डिसमेड ठीक है, डिस्प्लेड भी ठीक है, डिस्ट्रॉयड इज ऑल्सो राइट, एंड डिजर्टेड इज ऑल्सो राइट। द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्ड्स इज क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन। क्विकली भी ठीक है, क्यू भी ठीक है, क्वाइटली भी ठीक है। क्वाइटली में जो है वो यहाँ पर आई जो है इसके बिल्कुल साथ हम ई लिखेंगे, क्वाइटली, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये इस तरह आपने जो इसमें यहाँ पे आपको आगे स्पेलिंग्स जो हैं उनको सही करने का उन्होंने बताया हुआ। नेक्स्ट इज ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड, यूजली मेड ऑफ वुड। तो ये क्या चीज़ होती है जो एक एरिया को क्लोज रखती है और उसे प्रोटेक्टेड रखती है, वो होती है फेंस, ठीक है। हमने इसमें स्टोरी में पढ़ा था। समथिंग बॉर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ। ये क्या चीज़ हम सर पे पहनते हैं धूप से बचने के लिए, हैट या कैप, ठीक है। The next is a thin piece of metal with a sharp point at one end and a round head at the other. यानी एक साइड से वो चीज़ बहुत क्या है, चुभने वाली है, ठीक है, पॉइंटेड है, और दूसरी साइड से वो राउंड है, तो ये क्या होती है, पिन होती है, ठीक है। A container used for holding things, often made of interwoven strips of wire or cane. ये जो लकड़ी की वो केन की जो बनी हुई अक्सर जो क्या चीज़ें होती हैं जिसमें हम चीज़ें डालते हैं, बास्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बास्केट। नेक्स्ट इज दीज rodents look like large mice with long tails and pointed snouts. ये चूहों की तरह के होते हैं, लेकिन ये चूहे नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, squirrels कहते हैं, ठीक है, गुलहरियाँ जो होती हैं। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, इट कंट्रोल्स मूवमेंट, सेंसेशंस एंड थॉट्स। क्या चीज़ हमारे पूरी बॉडी को और हमारी मूवमेंट्स को और हमारी थॉट्स, हमारी हर चीज़ को जो है वो करती है, आप सबको पता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन, ठीक है। अब ये हो गया आपका। नाउ वी विल डू आर नेक्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में उन्होंने हमें पूछा हुआ है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। In book 2 you have learned about nouns, adjectives and verbs. Do you remember what you learned about nouns? A noun is the name of something. Example, the girl sat on the fence. The underlined words are nouns. They are things. Write these sentences in your notebook in the correct order. अब ये उन्होंने यहाँ पर एक पूरी जो है वो एक पूरा सीन एक बताया हुआ है, ठीक है। तो इस सीन के जो वो सब चीज़ें हैं जो यानी कि किस सीक्वेंस से ये सीन जो है वो अकर हुआ है, क्या चीज़ सबसे पहले हुई, क्या चीज़ उसके बाद, ये आपने उस अरेंजमेंट में इसको जो है उस सीक्वेंस से आपने लिखना है।
सबसे पहले क्या है यहाँ पर जी, ही वॉज, ये सबसे पहला होगा, ठीक है। 1, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस, a taxi arrived and the man got in. He was waiting for a bus. The bus did not come. This will be number 2. A taxi arrived. This will be number 3. A taxi arrived and the man got in. The taxi arrived at the house. The driver, नहीं, यहाँ पर ये सबसे पहले होगा अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन। एक टैक्सी आई और आदमी उसके अंदर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। टैक्सी जो है वो सड़क पर चलना शुरू हो गई। और उसके बाद क्या था, ये है नंबर 5, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। टैक्सी उस आदमी के घर के बाहर पहुंच गई, ठीक है। द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी, ये नंबर 6 होगा। एंड द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम, ये इसका नंबर 7 होगा, ठीक है। अब ये पूरा आपने सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंसेस दैट यू जस्ट रोट डाउन। अब इन सब में आपने नाउन्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। मैन एक नाउन होगा, नोट एक नाउन होगा, ठीक है, पॉकेट एक नाउन होगा और टैक्सी एक नाउन होगा। इस तरह ये आपने सारा खुद से करना है। Next is listening and speaking. In the story, Dorothy says, "You didn't just speak, did you?" She makes a question by adding a question tag to a statement. Example: We have not got anything to lose, have we? It's not yours, is it? अच्छा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में हम एक दोबारा से क्वेश्चन लगा देते हैं, उनका मकसद होता है कि हम किसी चीज़ की श्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में जब हम कोई बात हम पूछते हैं किसी से, तो हम कहते हैं ना, है ना करके। तो वो जो है ना होता है, वो उसका इंग्लिश में उसको कैसे लिखते हैं कि उस मतलब जो यानी कि जो क्वेश्चन हमने पूछा होता है उसका वो जो क्वेश्चन का वो जो होता है वही हम दोबारा से उसके एंड में उनसा लगा देते हैं। जैसे वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बाय मैचिंग द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स, दे हैव मेट यू बिफोर, दे हैव। अब इसमें यहाँ पर हैव जो है वो वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ हम नॉट लगा देंगे जब एंड में, हैव नॉट, ठीक है। हैव नॉट दे, यानी कि इसके साथ हैव नॉट लगा के और दे लगा के इसको क्वेश्चन मार्क इसके एंड में जब हम लगा देंगे, तो ये हैव नॉट दे कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, लेट अस सी वेदर ही इज़ इन, ही इज़, लेट अस सी वेदर ही इज़ इन, शेल वी, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। यू आर इन द टीम, आर्नट यू, दे आर वेरी ब्राइट, आर्न दे, ठीक है। आपने जो सब्जेक्ट है यानी कि जो काम करने वाला है यानी कि सब्जेक्ट उसको देखना है और इसके आगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको देखना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के आपने और ये जो सब्जेक्ट है उसको साथ लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगाकर उस सेंटेंस के एंड में लिख देना है, ठीक है। इट हैज़ बीन स्टोलन, हैज़ंट इट, डोंट टेल एनी वन, डोंट टेल एनी वन मतलब डू नॉट टेल एनी वन, ये आप मतलब किसी को बता रहे हैं और फिर आप उसको कह रहे हैं कि विल यू, आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, सीक एग्रीमेंट, वो उससे जो सा वो रजामंदी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डोंट यू, इस तरह करके इसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ योर टीचर विल रीड सम स्टेटमेंट्स, ये मैं आपको बाद में करवाऊँगी इंशाल्लाह, इसको आपने अभी नहीं करना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपोजिशन। व्हाट डू डोरेथी एंड द स्केयरक्रो से टू द ग्रेट ऑज व्हेन दे मीट हिम, टॉक अबाउट हाउ दे कुड आस्क पोलाइटली फॉर व्हाट दे वांट, देन राइट अ शॉर्ट कन्वर्सेशन। इसमें आपने जो है खुद से एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है और आपने खुद से उसमें बताना है कि जब वो उसे ग्रेट ऑज से मिलते हैं तो वो उसको जो है वो डोरेथी क्या कहती है, ग्रेट ऑज से स्केयरक्रो के लिए क्या मांगती है। आपको पता है कि वो उसे ब्रेन्स का कहेगी और वो किस तरह पोलाइटली उससे मांगते हैं, ये आपने उर्दू में पहले पूरा लिखना है, ठीक है, और उसको फिर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है आज। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड ये था हमारा आज का। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।